जय बाबा. निर्मला ताई, तुम्ही प्रार्थना कराल ना? ठीक आहे, मग आरती आणि दुसऱ्या कोणाला देते आरती आपण बरं. बघू. हा, ऐन वेळेला बघू, नाहीतर मग आता कोण आहे त्यांच्यातल्या कोणाला. रेणुकाला सांगितलंय, मला वाटतं मेहर रेणुकाला. अच्छा, वेळ झाली आहे, आपण सुरू करू. प्रार्थना तुम्ही म्हणा निर्मला ताई. हा, जय बाबा. अवतार मेहर बाबा की जय. अवतार मेहर बाबा की जय. अवतार मेहर बाबा की जय. प्रियतम मेहर, हमारे बीच में आकर के आप हम सभी को आपके दर्शन तथा सहवास का आनंद देकर हमारा मार्गदर्शन कीजिए, यही आपसे गुजारिश. थैंक यू बाबा. जय बाबा. Beloved God, help us all to love you more and more and more and more and still yet more till we become worthy of union with you, and help us all to hold fast to Baba's down till the very end. अवतार मेहर बाबा की जय. अवतार मेहर बाबा की जय. अवतार मेहर बाबा की जय. सबको प्रेम पूर्वक जय बाबा. लिसन ह्यूमैनिटी एक किताब हम लोग पढ़ रहे हैं और उसमें युद्ध के कारण और परिणाम ये सुंदर चैप्टर चल रहा है. और जैसा ये भौतिक जगत का कोई आदमी इस तरह से नहीं उसको स्पष्ट कर सकता है. इस तरह से युद्ध के फायदे क्या है, परिणाम क्या है, कारण क्या है, एक अलग यहाँ पर अंदाज है बाबा का. पिछले बार हमने ये देखा था, ये एक पैराग्राफ पिछले बार का रिपीट करते हैं. Even as the individual may try to hold on to his separative existence through escape into self-created illusions, so he may also attempt to hold on to it by identification with some narrow class, creed, sect, or religion, or by division based upon sex. He may seem to have lost his separative existence through identification with larger whole, but after often, whole, but more often this identification becomes a means of expressing his separative existence. This he accomplishes through feeling separate from those who belong to another class, nationality, creed, sect, religion, or sex. Thus, his sense of separation from the contrasting group is more fundamental than his sense of identification with the members of his own group. अलगत्व की उसकी भावना कितनी स्ट्रांग होती है. वो अपने आप को दूसरों से अलग, अपना अस्तित्व दूसरों से भिन्न समझता है, अलग समझता है. और इसी अलगत्व की भावना को वो और पकड़ के मजबूत करता है, उसको फिर और रंग देता है. वो राष्ट्रीयता, हायर क्लास, लोअर क्लास, जाति, धर्म, स्त्री पुरुष, ऐसे सब भेद करके वो और अपने अलगत्व की भावना को चिपके रहता है. और उसकी अलगत्व की भावना इतनी मजबूत होती है कि उसके अपने ग्रुप के साथ जो एकत्व की भावना है उससे भी वो अलगत्व की भावना अधिक मजबूत होती है. अपने ग्रुप के साथ, ये जो लास्ट सेंटेंस है, his sense of identification with the members of his own group, मतलब कोई अपने को स्त्री समझता है, कोई पुरुष समझता है, कोई हिंदू समझता है, कोई भारतीय समझता है, तो ये भारतीयत्व की, हिंदुत्व की, महिला की ये भावना जितनी मजबूत होती है उससे मजबूत उसकी हम दूसरों से भिन्न है, ये भिन्नत्व की भावना, अलगत्व की भावना अधिक मजबूत होती है, गहरी होती है. यहाँ हम पिछली बार रुके थे. इंग्लिश पेज नंबर 137, हिंदी पेज नंबर 199. द स्ट्रेंथ इन फैक्ट, इंग्लिश में 1 2 तीसरा पैराग्राफ है, हिंदी में
पहला ही पैराग्राफ है. The strength, in fact, the very being of separative existence is derived from identification of the self with one of two opposites. तो अलगत्व की भावना ही जो उसकी है वो किस आधार पर होती है? विरुद्ध, दो विरोध या द्वंद्वात्मक भावना पर ही अलगत्व की भावना अधिक मजबूत होती है. देखिए आप, अलगत्व की भावना अभी हमने जो भी कहा, स्त्री पुरुष, अमीर गरीब, उच्च भेद नीच भेद, उच्च क्लास नीचा क्लास, ये सब क्या है? ऑपोजिट्स है, विरोधी भाव है, द्वंद्व है. ये द्वंद्व कहाँ पनपता है? द्वैत में पनपता है. और हमें क्या करना है? अद्वैत में अपने आप को स्थापित करना है. ये हमें खूब अच्छे से पहले समझ में आ जाना चाहिए, एकदम कड़वेपन से, कि यदि मुझे ईश्वर से मिलना है, मेरा वो खोया हुआ ईश्वरत्व, ढाका हुआ ईश्वरत्व उजागर करके प्राप्त करना है, उसका यदि मुझे अनुभव करना है, तो मुझे ये द्वैत से, इसका अर्थ मुझे ये द्वंद्व से बाहर आना पड़ेगा. जो सारे विरोध है वो स्वयं को किस प्रकार से समझता है, आइडेंटिफाई करता है, अपने आप की पहचान कैसा करता है? विरोध भाव से अपने आप की पहचान करता है. वो पुरुष है, मैं स्त्री हूँ, हो गया ना विरोध भाव. दिस रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली इन डिस्टिंक्शन फ्रॉम द अदर ऑपोजिट. दूसरे विरोध व्यक्ति से, पक्ष से अपने आप को वो भिन्न करके ही ये उसकी पहचान बनती है, विरोधी भाव की पहचान होती है. रियल मीन मर्जिंग ऑफ द लिमिटेड सेल्फ. रियल मर्जिंग, मर्ज, टू मर्ज. कहाँ मर्ज होना है? हमें लय कहाँ पाना है? विलय कहाँ होना है? ईश्वरत्व में, ईश्वर में मर्ज होना है. सो रियल मर्जिंग ऑफ द लिमिटेड सेल्फ can only be achieved in the ocean of universal life. तो ये मर्यादितत्व को लय करना है, उसका विलय अमर्यादित्व में करना है. तो ये जो विश्वात्मक समंदर के जीवन है उसमें पहले अपने आप को विलय करना पड़ेगा. इसको यहां से पढ़ते, सीमित आत्म भाव का सच्चा विलय केवल विश्वव्यापी जीवन के महासागर में ही प्राप्त किया जा सकता है. दिस इन्वॉल्व्स द सरेंडर ऑफ ऑल सेंस ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन. क्या ये इसमें कॉन्ट्राडिक्शन? ओके, विभिन्नता. ओके, सो दिस इन्वॉल्व्स the surrender of all sense of contradiction in form, belief or action, the surrender of all separative existence in all categories. सभी प्रकार की जो अलगत्व की भावना है, फिर वो विश्वास में हो, कृति में हो, सभी प्रकार की रूपों की विभिन्नता हो, ये सबका त्याग करना पड़ेगा, सबको समर्पित पूरी तरह से करना पड़ेगा. इसमें रूप मतलब रूपों का विकास है, वो काला है, वो गोरा है, मैं मनुष्य हूँ, वो पशु हूँ, ये सब रूप, विश्वास अथवा कर्म में विभिन्नता की जितनी भी भावना है कि मैं कर्म में ऊंचा हूँ, उसके कर्म नीचे कर्म है, ये सारी विभिन्नता का त्याग होना चाहिए, संपूर्ण समर्पण, सरेंडरेंस होना चाहिए. इस प्रकार से जो सेपरेटिव एग्जिस्टेंस है, अलगत्व का जो अस्तित्व की भावना है, उसका संपूर्ण त्याग करना पड़ेगा. ओके. The large mass of humanity is deeply enmeshed in these separative and assertive tendencies, and one who looks on at this spectacle is bound to feel the blackest despair. फिर से पढ़ती हूँ. The large mass of humanity is deeply enmeshed in these separative and assertive tendencies.
बहुत बड़ा मानवता का समुदाय इस प्रकार से उलझा हुआ है। ये जो स्वत्व सूचक है, निश्चित पक्का एकदम उनमें भावना है कि हम अलग है, हमारा राष्ट्रीयत्व अलग है, हमारा धर्म अलग है। मानवता का बहुत बड़ा एक हिस्सा जो है इस प्रकार से इसमें उलझा हुआ है, इस जाल में फंसा हुआ है। हम भी, और ये कटु सत्य है। आंख खोल के देखिए, सोच कर देखिए, आज कौन है ऐसा, कितने लोग हैं कि ये जातीयता, सपोज कोई लोग जातीयता से परे गए भी होंगे, लेकिन पंथ, वर्ण भेद, राष्ट्रीयत्व की भावना, इससे कोई परे गया है? बहुत बड़ा मानवता का समुदाय इस प्रकार से, इस भावना से बाधित है। एंड वन हु लुक्स ऑन एट दिस spectacle is bound to feel the blackest despair। जो भी इसकी तरफ देखेगा, इस प्रवृत्ति की तरफ देखेगा, तो उसको क्या है, एक निराशाजनक आभास हो जाएगा। ब्लैकेस्ट डिस्पेयर मतलब दूर से इसको तटस्थता से हम यदि देखेंगे कि पूरी मानवता आज कहाँ जा रही है, इसको तटस्थ भाव से हम देखेंगे तो हम ये दृश्य देखेंगे। और फिर क्या होगा, इस दृश्य को देखकर निराशा हो जाए, डेस्पेयर, ब्लैकेस्ट डेस्पेयर, घोर निराशा होगी कि कहाँ एकत्व का भाव निर्माण करके उसको पनपने के लिए, बढ़ाने के लिए बाबा कह रहे हैं। और देखो तो हर जगह किसी न किसी कारण से भिन्नत्व की भावना ही पनपती दिखाई दे रही है। जो राष्ट्रीय भाव को बहुत अच्छा या नोबल माना जाता है, वो भी एक अलगत्व की भावना है, इससे तो कोई छूटा नहीं है। और आजकल जो हम माहौल देख रहे हैं, इसमें तो अनावश्यक रीत्या धर्म के नाम पर भेद निर्माण किया जा रहा है। ये बहुत निराशाजनक स्थिति है। मानव वर्ग का अधिकांश भाग अलगाव और हठधर्मी स्वभाव की प्रवृत्तियों में बहुत गहरा फंसा हुआ है। और जो कोई इस दृश्य को देखता है, उसको घोरतम निराशा का अनुभव होना स्वाभाविक है। It is true that the readily observable forces of lust, hate, and greed cause incalculable suffering. But even in the most passionately disruptive forces, there is some form of redemptive love। कि ये सच है कि काम, क्रोध, घृणा, ये सब सहज दृष्टिगोचर शक्तियां अपार व्यथा को जन्म देती है, परंतु इन अत्यधिक वासनापूर्ण विघटनकारी शक्तियों में भी किसी प्रकार का उद्धारक प्रेम विद्यमान रहता है। ये प्रेम पुस्तक में भी हम इसको देखे हैं कि प्रेम सर्वत्र विराजमान है। ये जो डिसरप्टिव फोर्सेस बताया गया है कि जो एकदम गंदा कर्कट है, क्या है, कूड़ा करकट जैसा है, या इस प्रकार के जो ये शक्तियां हैं जो अच्छी नहीं है। कौन सी शक्तियां? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर। इसमें भी एक प्रकार का प्रेम का प्रकार दिखाई देता है। ऐसा buried in the muck of human misery are seed pearls of the greatest perfection, and these precious gems of individual action and feeling are not lost, but require only treading on the strong cord of spiritual knowledge। ये बाबा के सुंदर जो है इसके बारे में, ये मानवीय वेदना के कूड़ा करकट के महानतम पूर्णता के मोतियों के बीज दबे पड़े हैं, और व्यक्तिगत कर्म और भावना के ये बहुमूल्य रत्न नष्ट नहीं होते हैं, किंतु उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान के
शक्तिशाली सूत्र में पिरोने मात्र की आवश्यकता होती है। ये जो सभी प्रकार के हम देख रहे हैं कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, ये मानवता की मिजरी है, व्यथा है, दुख है। इसी के अंदर पूर्णत्व के मोती बिखेरे हुए हैं। इन अनुभवों को अनुभव कर कर ही मानव अपनी मानवीय चेतना को, संस्कारिक चेतना को मुक्त करके फिर एक बार दैवी चेतना की तरफ लेके जा सकता है। इसलिए ये दिखाई देगा, लेकिन ये गंदगी के अंदर भी परफेक्शन के मोती बिखेरे हुए हैं। Those who despair for mankind, and particularly in time of war, should know that real responsibilities for the new humanity exist, and they will come into being through a release of love in measureless abundance. युद्ध काल में भी कई सारी अच्छी प्रवृत्तियां उभर कर आती है, हमने देखा है। तो मनुष्य के लिए, मानवता के लिए जो लोग युद्ध काल में भरसक प्रयास करते हैं, इनको भी those who despair for mankind and particularly in time of war should know, उनको भी ये मालूम होना चाहिए, real responsibilities for the new humanity exist. नई मानवता, न्यू ह्यूमैनिटी, नई मानवता किस प्रकार की होगी, इसके बारे में पिछले बार हमने थोड़ा सा देखा था कि उनको ये खाली बुकिश ज्ञान नहीं चाहिए, कि केवल थ्योरी नहीं चाहिए, वो आध्यात्म के अनुभव का आग्रह करेंगे। एक बार उनको ये आध्यात्म के अनुभव का थोड़ी सी झलक मिल जाए, फिर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी संभालते हुए भी, उनके आवाहनों को झेलते हुए भी वो आध्यात्मिकता की तरफ बढ़ेंगे। नई मानवता भिन्न होगी पुराने से, और जो हम फर्क आज देख रहे हैं इसके बारे में और अधिक आगे बाबा ने दिया है। हाँ, इसको जो लोग मानव जाति के लिए आशंकित हैं, विशेषकर युद्ध काल में, उन्हें ज्ञात होना चाहिए कि नई मानवता के लिए सच्ची भावनाएं विद्यमान है और वे प्रेम की प्रचुर धारा बहाने से अस्तित्व में आएंगी। बिल्कुल नहीं है, अभी भी पीढ़ी देखो, हम लोग, हमारे पहले की पीढ़ी, हमारी पीढ़ी देखो, और अब जो यंग लोग हैं उनको देखो, और छोटे बच्चे हैं, बिल्कुल अलग है ये लोग। और ध्यान से हम देखेंगे बारकाई से उसे, और बाबा के इन सेंटेंसेस को, वाक्यों को पढ़े के विचार करेंगे, उनको देखेंगे, तो हमारी समझ में थोड़ी थोड़ी बातें आ जाएगी। केवल अरे कैसे ये लोग, हमारे टाइम में तो ऐसा नहीं था, ऐसा करके उनको ये आलोचना उनकी मत कीजिए। इनमें ये ईश्वर प्रेम हम कैसा उसका बीज बो सकते हैं, उसको प्रस्तुत कर सकते हैं, उसको पनपने दे सकते हैं, इसकी ओर देखिए। वो भी फर्टाइल, ट्राई टू बी लविंग विद देम इन ऑल द केस। लव कैन नेवर बी, दिस रिलीज कैन, हाँ सॉरी, दिस रिलीज ऑफ लव, तो इनमें भी ये नई पीढ़ी में ये प्रेम की धारा है, उनमें भी वो आएगी। दिस रिलीज ऑफ लव कैन कम थ्रू स्पिरिचुअल अवेकनिंग ब्रॉट अबाउट बाय द मास्टर्स। गुरु के द्वारा उनमें यह आध्यात्मिक जागरूकता निर्माण करने के पश्चात ये दैवी प्रेम अपने आप उनमें आएगा। हम लोगों का क्या है, हमें अपने बर्ताव से, हमारे व्यवहार से उनको वो दिखाना पड़ेगा। वो दिखाने का हेतु उसमें नहीं चाहिए, उनको प्रेरित करने का हेतु नहीं चाहिए। जैसे हम देखते हैं एस्पेंदायर वेस्ली के केवल अस्तित्व में रहकर, उसके सहवास में रहकर, ये जो नमिरानियन कई सारे हैं, ये तो छोटे बच्चे थे, यंग थे, लेकिन उनके व्यवहार को देखकर ये प्रभावित होके बाबा की तरफ आए हैं ये लोग। इस तरह का व्यवहार हमारा होना चाहिए
कि ये प्रेम का बीज उनमें भी बोया जा सके। इसको मैं हिंदी से पढ़ूं। इस पेज नंबर 200 हिंदी। प्रेम धारा का विमोचन सद्गुरु द्वारा लाई जाने वाली आध्यात्मिक जागृति से संभव हो सकता है। पेज नंबर 138 इंग्लिश। लव स्प्रिंग्स, पैराग्राफ नंबर 3, हाँ सॉरी, पैराग्राफ नंबर 2 इंग्लिश। लव कैन नेवर बी बॉर्न ऑफ mere determination। केवल दृढ़ निश्चय से प्रेम नहीं लाया जा सकता है। वो निश्चय चाहिए, पर केवल दृढ़ निश्चय से निश्चय करके प्रेम नहीं लाया जा सकता है। Though the exercise of will one can be dutiful at best। इच्छा करके कोई एक डिसिप्लिन हो सकता है, ड्यूटीफुल हो सकता है ज्यादा से ज्यादा। थ्रू स्ट्रगल एंड परसिस्टेंस, परसिस्टेंस मतलब लगातार कोशिश करके, स्ट्रगल मतलब संघर्ष करके। थ्रू स्ट्रगल एंड परसिस्टेंस इट इज पॉसिबल टू मोल्ड external action to conform to one's concept of right, but such results are spiritually barren because they lack the inner warmth and real love. Love and coercion can never sit side by side holding hands। जबरदस्ती प्रेम नहीं लाया जा सकता है। इंतजार करना पड़ेगा, धीरज रखना पड़ेगा। जो भी बाबा ने कहा है हाउ टू लव गॉड, उस पर सोच विचार विमर्श करके उसकी कोशिश करनी पड़ेगी, लगातार प्रयास करने पड़ेंगे, उसकी कृपा का इंतजार करना पड़ेगा। केवल इंतजार नहीं करना है हाथ पर हाथ धर के, लेकिन उसकी कृपा के लायक बनने के लिए जो कुछ संभव हो वो करना पड़ेगा। हाउ टू लव गॉड में दिया है बाबा ने, माय विश में बाबा ने दिया है। इसका प्रयास ये साधारण नहीं है, ये आसान भी नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं है। तो प्रेम जबरदस्ती नहीं लाया जा सकता है। प्रेम और जबरदस्ती कभी साथ साथ नहीं बैठते हैं। दे डू नॉट गो हैंड इन हैंड। एक साथ हाथ में हाथ डाल के नहीं जाते हैं प्रेम और जबरदस्ती। जबरदस्ती से प्रेम नहीं लाया जा सकता है, क्योंकि वहां फिर आत्मा की अंदर की जो है प्रेम की गर्माहट नहीं मिल सकती है। यहाँ इसको हिंदी में करेंगे। संघर्ष और अध्यवसाय मतलब ये हिंदी का ही मुझे इंग्लिश में पढ़ना पड़ेगा। परसिस्टेंस मतलब अभ्यास, सतत का हमें जागरूक रहना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा, अपने व्यवहार को अभ्यास करना पड़ेगा, और कंसिस्टेंसी उसमें सतत होना पड़ेगा। वो कभी किया फिर रुक दिया, ये नहीं, कंसिस्टेंसी होना चाहिए, सतत होना चाहिए, लगातार होना चाहिए। इसको उन्होंने हिंदी में शब्द यूज किया अध्यवसाय मतलब परसिस्टेंट। ये तो इंग्लिश ज्यादा ठीक है। एनीवे, संघर्ष और हम अभ्यास करेंगे या लगातार करेंगे कंसिस्टेंसी द्वारा मनुष्य के लिए औचित्य की अपनी धारणा अनुसार अपने बाह्य आचरण को ढालना संभव है। मतलब सतत कोशिश करके हमें हमारा व्यवहार हम बदल सकते हैं, है ना। परंतु ऐसे परिणाम आध्यात्मिक दृष्टि से निष्फल सिद्ध होते हैं, क्योंकि उनमें सच्चे प्रेम की आंतरिक उष्णता का अभाव रहता है। सतत अभ्यास से मैं जागरूक रह के सत से प्रेम करना है करके प्रेम का व्यवहार करना है, लेकिन अंदरूनी वो प्रेम का गीलापन जो होता है, कहते हैं, वो शुष्कता नहीं होनी चाहिए। एनीवे, प्रेम और दबाव कभी भी कंधे से कंधा मिलाकर नहीं चल सकते हैं। दे डू नॉट गो हैंड इन हैंड को उन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर हिंदी परफेक्ट फ्रेज उसमें डाली है। आगे, लव स्प्रिंग स्पॉन्टेनियसली फ्रॉम विदिन, अंदर से आना चाहिए। बट ऑल्दो लव कैन नेवर बी फोर्स्ड फ्रॉम और अपॉन अनदर, it can be awakened through love itself। प्रेम अंदर से आना चाहिए,
जैसे एकदम जाने दोस्त रहते तो अपने आप उनको आपस में कैसा प्रेम भाव होता है, ऐसा प्रेम भाव बॉस और उसका असिस्टेंट, कर्मचारी, इनमें होता है क्या? या माँ और बेटा या बेटी में जो सहजता से प्रेम भाव होता है, वो किसी और के लिए होता है क्या? भले ही प्रेम भाव सहजता से होना है, अंदरूनी होना है, फ्रॉम विद इन होना है, स्पॉन्टेनियस, तात्काल होना है, भले ही बाहरी दबाव से प्रेम नहीं आ सकता या किया जा सकता है, परंतु प्रेम से प्रेम निर्माण किया जा सकता है, प्रेम से प्रेम जगाया जा सकता है। ये अत्यंत महत्वपूर्ण बात यहाँ बाबा ने दी है। यहाँ शुष्कता नहीं चाहिए, अभ्यास नहीं चाहिए, थियरी नहीं चाहिए। फिर भी यदि हम दूसरे से प्रेम भाव से व्यवहार करेंगे तो ये सतत का प्रेम भाव से व्यवहार कर करके अपने आप उसके मन में भी प्रेम भाव जागृत हो जाएगा और हमारे मन में भी उसके लिए प्रेम भाव बढ़ जाएगा। तो बाबा कहते हैं प्रेम से ही प्रेम निर्माण किया जा सकता है। ये अत्यंत सुंदर बात यहाँ पर हमने देखी। आगे बाबा कहते हैं इसेंशियली लव इज सेल्फ कम्युनिकेटिव। अपने आप में प्रेम अपने आप प्रकट होता है, उसको और कोई भाषा की माध्यम की जरूरत नहीं होती है। सेल्फ कम्युनिकेटिव, वो स्वयं ही संपर्क करता है, उसे और कोई, अपने आप ही वो अभिव्यक्त होता है। लव इज सेल्फ कम्युनिकेटिव, उसे दूसरी कोई भाषा की जरूरत नहीं पड़ती, माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती, उसका स्वयं ही इतना वो प्रभावी माध्यम है। Those who do not have it catch it from those who have it. जिनके पास नहीं है, वो जिनके पास ये प्रेम है उससे वो प्राप्त कर सकते हैं। For one cannot absorb love without making a response. कितना सुंदर है। One cannot absorb love, उसको ग्रहण नहीं कर सकता है without making a response। अगर कोई व्यक्ति मुझसे प्रेम कर रहा है, उसके प्रेम को प्रतिसाद दिए बिना मैं उस प्रेम को प्राप्त नहीं कर सकती, ग्रहण नहीं कर सकती। अगर मैं बैरियर रख दूंगी कि नहीं नहीं ये बहुत प्रेम से आता है, मुझे पास में नहीं आने देना है, ये दूसरा दुनियादारी का प्रेम नहीं समझिए कृपा करके इसको। यदि हम हमारे, मानो एक झाड़ू करने वाला है रास्ता, रोड पर टीएमसी म्यूनिसिपालिटी का झाड़ू वाला है, अत्यंत प्रेम भाव से अगर आपको स्माइल दे, कोई उसको स्वार्थ नहीं, कोई मतलब नहीं, आप एक दूसरे को जानते नहीं हैं, आप 10 लोगों के बीच में खड़े हो। इस मुद्दे को स्पष्ट करने के लिए मैं ये उदाहरण दे रही, कृपा करके समझिए। मानो आप अपने परिचित है, उच्च पदस्थ है, ऑफिस के लोग है, या आपका स्टाफ है, या आपके कर्मचारी है, या आपके रिश्तेदार है, सब व्हाइट कॉलर लोग खड़े हैं और एकदम आकर के वो अच्छे से आपको हस्तांदोलन करना चाहता है या आपको स्माइल देता है, क्या आप उसको पलटकर उतना ही प्रेम पूर्वक स्माइल देके गले लगा पाओगे? हाँ या ना? आप जा रहे रास्ते पे, आप अपने लोगों के साथ खड़े हैं, रास्ते में चलता हुआ एक झाड़ू लगाने वाला म्यूनिसिपालिटी का कर्मचारी फटे चटे कपड़े में, गंदे कपड़े में है, आप उसको जानते नहीं है, और वो आपको प्रेम से स्माइल देगा या हस्तांदोलन करना चाहेगा, स्माइल ही दे लो, क्या आप कर पाओगे उसको? आप 10 लोगों के बीच में हैं, हम मेहराबाद जाते हैं, अपने परिचितों को मिलते हैं, गले मिलते हैं, आलिंगन देते हैं, जय बाबा कहते हैं। कितने लोग हैं वहां के कर्मचारियों को प्रेम से बात करते हैं, जय बाबा करते हैं, गले मिलते हैं, या उनका स्वास्थ्य के बारे में पूछते हैं, उनके परिवार के बारे में पूछताछ करते हैं, उन्होंने खाना खाया क्या पूछताछ करते। कितने लोग उनसे प्रेम से मिलते हैं? वो आना चाहिए। ये जो यहाँ कहा है कि one cannot absorb love without making a response। अब हो सकता है
वहां झाड़ू वाली 2-4 है बाबा की किचन के उधर की, उनमें से एक बाबा के समय से है, तभी भी वो ऐसी दिखती है, अभी भी ऐसी दिखती है। दोपहर में समाधि में भी झाड़ू मारती है, उसको बीच में रिटायर भी किया था, लेकिन वो सेवा बाबा के उधर देती है। मैं हर बार जाके उसको मिलती हूँ, गले मिलती हूँ, हाथ दोनों करते हैं। तो एक बार मैंने देखा कि कुछ लोग ऐसी अजीब नजरों से देख रहे हैं, बाबा के उधर हैं। क्यों? दूसरे लोग रहेंगे, आप अगर जय बाबा करेंगे तो एकदम ऐसे टाइट रहते, वो तुरंत खुल के आपको जय बाबा का जवाब भी नहीं देते, इतने वो लोग दबे हुए हैं। मतलब क्या है, आप जब तक वो प्रेम को रिस्पॉन्स नहीं देंगे प्रेम से, तब तक वो जो प्रेम की धारा बह रही है उससे, उसको आप प्राप्त नहीं कर पाओगे। हमें भी रिस्पॉन्स करना चाहिए उसी प्रकार से। सो दिस इज द पॉइंट यहाँ, दोज हु डू नॉट हैव इट catch it from those who have it. For one cannot absorb love without making a response. जिनके पास है उनसे प्राप्त करो, कुछ नहीं चाहिए उनको। हमारा अगर प्रेम करना है तो वहां से शुरू होना है। Regardless of the regardless of the barnacles which make, barnacles मतलब कट्टरपंथी, regardless of the barnacles or bernacles which may cover the surface, the response is stamped by the nature of love. कट्टरपंथी होंगे वो जल्दी से अपने आप को सुपुर्द नहीं करेंगे, क्योंकि अपनी श्रृंखला में वो जकड़े हुए हैं, उसे बाहर जाना नहीं चाहते। इसीलिए कट्टरपंथी मतलब क्या, कि वो भी और एक प्रकार की अलगत्व की भावना है ना, मैं अलग। ये जो कट्टरपंथी है इतने रिजिड होते हैं, अपने आप को वो उससे दूर रखते हैं, वो इस प्रेम भाव को ग्रहण नहीं करेंगे अगर अपने अलगत्व की भावना को चिपके रहेंगे तो लेकिन फिर भी उनमें भी, कट्टरपंथियों में भी भले सतह से हमको लगता है कि अरे कितने ये निष्ठुर है, या कितने क्या बोलेंगे, प्रेमहीन है या कठोर है, ऐसा हम ऊपर ऊपर से समझेंगे, लेकिन देखने जाएंगे तो प्रेम ये उनका स्वभाव है, वो अंदर होता ही है। इसका उदाहरण समझने के लिए मैं दूसरा एक उदाहरण देती हूँ। मानो कि तभी के समय डकैती रहते थे, है ना, डाकू रहते थे ना, डाकू लोग, डाकू हिंदी में भी शब्द है, डाकू लोग रहते थे पहले जमाने में, है ना। डकैतियां बहुत होती थी, डाकू का एक ग्रुप रहता था। तो कभी भी देखेंगे तो डाकू का अपना एक कट्टरपंथ है, उनकी एक टोली है। देखने जाए तो वो कैसे दिखते हैं, बहुत कठोर दिखते हैं। या पुलिस वाले देखो, अगर पुलिस का जत्था खड़ा है तो हम क्या 2 कदम पीछे हट जाएंगे, है ना, कोई भी डर जाएगा या अलिप्त रहेगा। भले ऊपर से हमें लगता है ये कितने कठोर है, लेकिन प्रेम ये सबका स्वभाव है, तो अंदर प्रेम होता ही है। कट्टरपंथियों में भी ऊपर की सतह देख चाहे कितने भी कठोर लगे शुष्क लगे, लेकिन अंदर प्रेम भाव उनके भी होता है। यह महत्वपूर्ण बात यहाँ पर बाबा ने दी है। यहाँ पर regardless of the barnacles which may cover the surface, the response is stamped by the nature of love. आगे बाबा कहते हैं, the secret of true love is that it is unconquerable and irresistible. प्रेम का रहस्य बाबा बता रहे हैं कि प्रेम कैसा है, अजेय है, इसको आप खरीद नहीं सकते, इसको जीत नहीं सकते, इससे जीता नहीं जा सकता है, अजेय है, अनकॉन्करेबल एंड इररेजिस्टिबल, अनिवार्य है, उसको आप प्रतिरोध नहीं कर सकते, विरोध नहीं कर सकते, उससे आप दूर नहीं रह सकते हैं।
इसको सच्चे प्रेम का रहस्य यह है कि वह अजेय एवं अप्रतिरोध्य है, प्रतिरोध नहीं कर सकते हैं, यह हमेशा वेलकम है। छोटे बच्चे देखो, अनजान व्यक्ति हो, कोई हो, या आप देखो कोई भी राह चलते बच्चे को एक मीठी स्माइल दे दो, वो बच्चा तुरंत आपकी आंखों में आंखें डाल के देखेगा और आधे से ज्यादा समय में वो भी आपको स्माइल से रिस्पॉन्ड देगा। वो ये नहीं देखेगा कि ये दादी या नानी मेरे पहचान की है या नहीं है, वो इतना आकृष्ट होगा आपकी तरफ। ये किसका प्रभाव है? प्रेम का प्रभाव है। तो प्रेम कैसा है? ये रहस्य है प्रेम का, वो अजेय है, इससे कोई जीता नहीं है और इसका प्रतिरोध भी कोई नहीं कर सकता है। Even the one who resists its approach is lost, as he springs to plug the low hole through which it is flowing past the walls of his heart. यदि हम उसका प्रतिरोध करना भी चाहेंगे, उसका विरोध करना भी चाहेंगे, तो प्रेम का बहाव इतना जोरदार है कि अपने आप वो प्रेम बहता जाएगा कि वो अपनी आहोश में सबको लेगा। और इसमें बाबा के से अच्छा कोई उदाहरण दे नहीं सकते हैं। और ये सुंदर तस्वीर यहाँ पर लगाई है सुषमा जी ने, बहुत अच्छी सी है तस्वीर, उसको देख के ही कि बाबा कैसा बाबा से प्रेम बहता था, प्रस्तुत होता था कि उनके प्रेम की धारा में सब बह जाते थे। उनका विरोध करने आए हुए लोग, उनको प्रश्न करके हैरान करने आए हुए लोग, उनकी जांच पड़ताल करने के लिए जो आए, जो अपरिचित है, जो अपनी राष्ट्रीयत्व की भावना को चिपके हुए हैं, जो अपनी कास्ट क्रीड, अपनी सब विधियों को बनाए हुए रखे हैं, अपना स्टेटस संभाले हुए हैं, जो उनकी परीक्षा लेने आए, जो उनको धुतकार रहे थे, ऐसे ऐसे लोग भी, जैसे कि विदेश में भी हम देख रहे हैं कि बाबा के प्रेम की गंगा में कैसे बह गए। इसका उदाहरण देना चाहेंगे। देखो, नल तो सबके घर में है, बराबर। कभी वो नल की टोटी होती है ना, जहाँ से खोलते हैं वॉल, वो खराब हो जाए और उसको निकालते हैं, ऊपर से टंकी का पानी बंद नहीं किया, ऊपर से टंकी का पानी बंद नहीं किया, टोटी आपकी टूट के मानो नीचे गिर गई, तो वो पाइप से पानी का बहाव कैसा जोरदार बहता है ना। आप जितना चाहो हाथ से उसको रुकाने के, दबाने की, वो दबे नहीं दबता है। इस प्रकार से प्रेम का प्रभाव होता है कि उसका आप कोई विरोध नहीं कर सकते। इसका ही वहां पर बाबा ने दिया है, Even the one who resists its approach is lost. जो उसको विरोध करना चाहेगा वो भी उसके आहोश में आ जाता है। It races behind, यहाँ थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक है, किताब में ठीक कर लेना, RACES शब्द है, यहाँ कुछ अलग दिखा है, उसको स्ट्रेस नहीं होता है। It races behind him and he turns only in time to find himself surrounded and borne aloft on his irresistible might. प्रेम उस व्यक्ति के पीछे दौड़ लगाता है और जो ही वह पीछे मुड़ता है, वह स्वयं को उसकी अप्रतिरोध्य शक्ति से घेरा और उसकी चोटी पर ले जाया हुआ पाता है। इसका विरोध नहीं कर सकते हैं, वो अपने आप प्रेम के आहोश में हर कोई आ जाता है। True love gathers power and spreads itself until it transforms everyone it touches. प्रेम जो है ये शक्ति प्रदान करता है, शक्ति, प्रेम की शक्ति महान है और वो सुदूर फैलता है, कंटेजियस, अपने आप फैलता है। आप जिसको प्रेम करोगे वो भी सामने वाले को प्रेम करने लगेगा। वो भी, जैसे आंख आती है ना, उसको क्या कहते हैं, आंख आती है इसको कहते हैं हम लोग, वो कंटेजियस है। किसी आंख का एक बीमारी है ना, लाल होके ये होता है, उसको बोलते हैं यहाँ पर आंख आना, इट इज कंटेजियस। एक की आंख आई तो दूसरे की आती है, तीसरे की आती है। ऐसा ही प्रेम भाव एक बार पहुंचने लगा तो सुदूर पहुंचता है, अपने आप एक दूसरे की चपेट में, वो प्रेम की चपेट में आ जाते हैं। जिसको भी ये प्रेम स्पर्श करता है वो उसका प्रेमी बन जाता है। सच्चा प्रेम शक्ति संचित करता जाता है, शक्तिमान है और अपना विस्तार करता जाता है।
यहाँ तक कि वह जिसको भी स्पर्श करता है उसको कायाकल्प कर देता है। जिसको प्रेम प्राप्त हुआ वो बहुत ही प्रभावी बन जाता है। प्रभाव के लिए प्रेम नहीं करना है, पर अपने आप वो शक्तिमान बन जाता है। और फिर जिससे भी प्रेम स्पर्श कर जाता है वो व्यक्ति बदल जाता है पूरा। Humanity will attain to a new mode of life. This is important. Humanity will attain a new mode of life through the unhampered interplay of pure love as it spreads from heart to heart. नई मानवता कैसी हुई? नई मानवता ऐसी होगी कि जहाँ पर ये आबाधित शुद्ध प्रेम आपसी में लेन देन हो जाएगी और हृदय से हृदय, एक हृदय से दूसरे हृदय तक वो अपने आप पहुंच जाएगी। ऐसी नई मानवता होगी। पवित्र प्रेम जैसे जैसे एक हृदय से दूसरे हृदय का स्पर्श करेगा, मानव जाति उसके अबाध पारंपरिक प्रभाव के कारण जीवन की एक नई ऊंचाई को छू लेगी। एक मिनट, ड्रेसिंग 2 मिनट ड्रेसिंगची जरूर नाही, ड्रेसिंग केली आहे, दार लावून घ्या आता। When it has been recognized that there are no claims greater than those of the universal divine life that encompasses all, then love will establish peace, harmony, and happiness in all of the social spheres, and it will shine forth over all in its own unequaled purity and beauty. Divine love cannot be dimmed by the clouds of duality, for it is an expression of divinity itself. This is very important. दैवी प्रेम द्वैत के बादलों से ढका नहीं जा सकता है, परंतु दैवी प्रेम अपने आप ही एक दिव्यता की दैवता का प्रगटीकरण है। दिव्यता या देवत्व के प्रगटीकरण मतलब दैवी प्रेम है। ऐसा दैवी प्रेम द्वैत के बादल, अब द्वैत के बादल क्या है? द्वंद्व के बादल। द्वैत मतलब अलगत्व की भावना, तू और मैं, उसमें क्या आ गया? द्वंद्व आ गया। काला गोरा, सुंदर कुरूप, स्त्री पुरुष, ऊंच नीच, इन बादलों से पवित्र दैवी प्रेम ढका नहीं जा सकता है, आबादित नहीं हो सकता है। When it has been recognized that there are no claims greater than those of universal divine life that encompasses all, ऐसा दैवी प्रेम जो सबको अपने आहोश में ले लेता, जब यह स्वीकार कर लिया जाएगा कि विश्वव्यापी दैवी जीवन के दावों से बढ़कर जो सबको समाविष्ट किए हैं, क्या समाविष्ट किया है सबको? विश्वव्यापी दैवी जीवन, यूनिवर्सल। सब जीव जो है उसमें, उनमें ईश्वर है। ऐसे सर्वव्यापी, इसी में ईश्वर समाविष्ट है और कोई चीज नहीं है। तब प्रेम समस्त सामाजिक क्षेत्रों में शांति, मैत्री और सुख की स्थापना करेगा। जब सर्वदूर प्रेम पहुंच जाएगा, जिस प्रकार से सब प्रत्येक वस्तु मात्र में ईश्वर है, मतलब ईश्वर मतलब प्रेम, प्रेम मतलब ईश्वर, मतलब प्रत्येक वस्तु मात्र में प्रेम है। बाबा कहते ऐसी कोई जगह, ऐसा कोई कोना नहीं है इस विश्व में जहाँ प्रेम नहीं है। जैसे हवा सर्वदूर है, ऐसी कोई जगह है जहाँ हवा नहीं है। इसी प्रकार से प्रेम सर्वत्र है। इस प्रकार से सब जब प्रेम ये व्यक्त हो जाएगा, तब सब दूर हर जगह शांति, हार्मनी मतलब मैत्र भाव, बंधुत्व भाव और खुशहाली होगी समाज के सभी क्षेत्र में। इट विल शाइन फोर्थ ओवर ऑल इन इट्स ओन
unequal purity and beauty. ये जो प्रेम की अपनी स्वयं की शुद्धता है, सौंदर्य है, वो सब दूर पहुंचेगा। सॉरी। अपनी निजी अतुलनीय पवित्रता, शुद्धता, प्यूरिटी और सुंदरता के में सबके ऊपर होकर प्रेम चमकेगा। तो प्रेम कैसा है? प्योर है, शुद्ध है, सुंदर है। यस, कहाँ गया? True love gathers powers, spreads itself, will transform. Teaches हो गया, divinity itself. Okay, divine love cannot be dimmed. Right. It is through this very divine love that the new humanity will tune itself to the divine note. इसी दैवी प्रेम के माध्यम से नई मानवता दिव्यता की या दिव्यता की में खो जाएगी, दिव्यता की तरफ आएगी, दिव्यता के डिविनिटी की तरफ आ जाएगी नई मानवता। किसके माध्यम से? दैवी प्रेम के माध्यम से। मतलब ये दैवी प्रेम, ये डिवाइन लव, ये दिव्य प्रेम ही है मास्टर की, जो नई मानवता के लिए कारीगर साबित होगी। और यही बात बाबा ने कही थी कि ये मेहराश्रम और प्रेमाश्रम के बच्चों के द्वारा मैं विश्व के सभी बच्चों पर कार्य कर रहा हूँ। आज जब हम पीढ़ी दर पीढ़ी बदल देखते हैं, नई नई पीढ़ी और उसके बच्चे देखते हैं, तो हर बार बिना चूके हमें बाबा की याद और वो मेहराश्रम की बातें आती है, याद आती है। कितने 2 महीने के 1 महीने का बच्चा भी इतना स्मार्ट होता है, और क्या उसका एक्सप्रेशंस, भाव प्रकट करना, गुस्सा प्रकट करना हो, प्रेम प्रकट करना हो, जो भी है, स्मार्टनेस है, होशियारी है, सब इतनी लाजवाब अजीब है। मेरी उम्र के सब लोग मान लेंगे कि हमारे समय के बच्चे कैसे होते थे। हमने जिन बच्चों को देखा है बाद में 10-20 साल हमारे उम्र में, वो कैसे थे और आजकल की पीढ़ी कैसी है। आप सब लोगों ने ये अनुभव किया, बच्चा किसी के भी घर का हो। तो अब जो नई मानवता है वो प्रेम के द्वारा ही ईश्वर को पाएगी। इस दैवी प्रेम के द्वारा ही नई मानवता दैवी ताल के साथ सामंजस्य पैदा करेगी। ये जो किताबें है, ये जो रूढ़ियाँ है, ये कर्म कांड है, इसके द्वारा वो दिव्यता को नहीं पाएगी। नई मानवता प्रेम के द्वारा ही दिव्यता को पाएगी। यदि आपको लगता है क्या ये बच्चा बहक गया है, हाथ से जा रहा है, सुनता नहीं है, छोटा हो, किशोरवयीन हो, जवान हो, आप केवल प्रेम का उपयोग कीजिए, बस उससे प्रेम से व्यवहार कीजिए और आप देखिए सारे सवालों का हल हो जाएगा। Divine love will not only introduce imperishable sweetness and infinite bliss into personal life, but it will also be the means by which the new humanity will make possible. तो ये एक साधन होगा। ये दिव्य प्रेम, डिवाइन लव जो है, ये केवल जीवन में आनंद, अनंत आनंद, अच्छाइयाँ, स्वीटनेस, ये केवल उसके जीवन में नहीं आएगा। जब उसके जीवन में दिव्य प्रेम आएगा तब खुशियाँ आएगी। केवल उसकी व्यक्तिगत जीवन में ही खुशियाँ आएगी ऐसा नहीं है। तो ये दिव्य प्रेम, डिवाइन लव ही उसका एक साधन बन जाएगा। ये उसका इट विल बी अ by which the new humanity will be made possible. ये एक उसका साधन बन जाएगा। It is through this, जब यह स्वीकार कर लिया जाएगा कि विश्वव्यापी दैवी जीवन के दावों से बढ़कर जो सबको समाविष्ट किए हैं ऐसी कोई चीज नहीं है, तब प्रेम समस्त
सामाजिक क्षेत्रों में ये हमने कर लिया। मैत्री, शांति, सुख स्थापन करेगा। इसी दैवी प्रेम के द्वारा ही नई मानवता दैवी ताल के साथ सामंजस्य पैदा करेगी, निर्माण करेगी। दैवी प्रेम व्यक्तिगत जीवन में न केवल अक्षय माधुर्य और असीम आनंद को स्थान देगा, बल्कि वह ऐसा साधन भी होगा। क्या साधन होगा? दैवी प्रेम, जिससे नई मानवता की रचना संभव होगी। न्यू ह्यूमैनिटी, नई सभ्यता, नई मानवता कहाँ से आएगी? ऐसे दैवी प्रेम से ही आएगी। थ्रू डिवाइन लव the new humanity will learn the art of cooperative and harmonious life. ये दैवी प्रेम के द्वारा ही नई मानवता सहकार्य की कला सीखेगी, बंधु भाव का जीवन सीखेगी। It will free itself from the tyranny of dead forms and release the creative life of spiritual wisdom. जो पुराने बिना काम की सारी रूढ़ियाँ वगैरह, जो डेड फॉर्म्स है, जो तकनीक अब मृत हो गए हैं, ऐसी सारी तकनीकों से वो नई मानवता बाहर आ जाएगी, अपने आप को वो स्वतंत्र कर लेगी। डेड फॉर्म्स, पुरानी चाली रीति, पुरानी कर्मकांड रीति सभ्यता, इनसे नई मानवता अपने आप को स्वतंत्र कर लेगी। इट विल फ्री इटसेल्फ एंड रिलीज द क्रिएटिव लाइफ ऑफ स्पिरिचुअल विजडम। आध्यात्मिक होशियारी, आध्यात्मिकता का एक नया रचनात्मक जीवन वो जिएगी। मतलब यदि ये लोग पुराना कर्मकांड को फॉलो नहीं कर रहे तो गुस्सा होने की आवश्यकता नहीं है। वो दैवी प्रेम के द्वारा ही आप अपनी खुद की आध्यात्मिकता को जागरूक करेंगे। इसको हिंदी से कहते हैं, दैवी प्रेम द्वारा नवी मानवता सहयोगी और सामंजस्यपूर्ण जीवन की कला सीखेगी। वह अपने को निर्जीव अवडंबरों की क्रूरता से मुक्त करेगी और आध्यात्मिक विवेक के सृजनात्मक जीवन को उन्मुक्त करेगी। आगे क्या करेगी? It will free itself from the tyranny of dead forms and release the creative life of spiritual wisdom. It will shed all illusions and become established in truth. It will enjoy peace and abiding happiness. It will be initiated into the life of eternity. ये जो नई सभ्यता है, नई मानवता, वो क्या करेगी? वह अपने को निर्जीव आडंबरों की क्रूरता से मुक्त करेगी और आध्यात्मिक विवेक से सृजनात्मक जीवन को उन्मुक्त करेगी। वह समग्र भ्रमों को तिलांजलि देगी और सत्य में प्रस्थापित हो जाएगी। वह शांति और स्थायी सुख का आनंद लेगी। वह अनंतता के जीवन में प्रवेश पा जाएगी। अभी से देखो, आपने अगर देखा होगा, चाहे छोटे बच्चे हो, जवान बच्चे हो, उनमें आपसी मेल बड़ा अच्छा रहता है। वहाँ कोई शारीरिक आकर्षण नहीं होता है, केवल मित्रत्व की, बंधु भाव की, प्रेम की, निरलस प्रेम की भावना होती है। छोटा बच्चा भी अगर उसको कोई धक्का मार के गिरा देता है, खून आ जाता है, गहरी चोट आती है, फिर भी उसको बोला, अरे तूने क्यों नहीं बताया उसकी मम्मी को, उसके पापा को, या तेरी मम्मी को? नहीं, वो मेरा दोस्त है ना, फिर उसको कैसा मैं बताऊं अपने दोस्त को? अगर उसने इसको किसी को अपना दोस्त समझ लिया, बंधु भाव, हार्मनी, तो वो मेरा अपना है, तो मैं उसका सब सह लूंगा। ये सहनशीलता की भावना, अटमोस्ट टॉलरेंस जिसको बाबा कहते हैं, प्रेम भाव जो कहते हैं, जो निस्वार्थ है, ये ऐसी नई मानवता होगी। वो ये चाली रीति विधि का उडंबर नहीं करेगी और केवल प्रेम भाव से अपने आपस में सहयोग, सहकार्य जताएगी, बंधु भाव प्रस्थापित करेगी। इट हैज बीन सेड दैट वॉर कैन, अच्छा इसको
It has been said that war cannot be considered entirely bad, although it can hardly be considered entirely good either. ये ऑलरेडी बाबा ने हमने पहले देखा है, बाबा कह चुके हैं कि युद्ध संपूर्णतया खराब नहीं होते हैं, परंतु उन्हें पूरी तरीके से अच्छा भी नहीं कहा जा सकता है. There are deep seated reasons for the occurrence of war. युद्ध के बहुत गहरी जड़ तक गए हुए कारण होते हैं, युद्ध के कारण होते हैं जो डीपली रूटेड है, गहराई तक गए हुए ऐसे कारणों की वजह से युद्ध होते हैं. And when one finds oneself in the middle of the Holocaust, it is helpful to have a few guiding principles. लेकिन ना ही युद्ध बुरा है, ना ही वो अच्छा है, लेकिन ऐसे युद्ध में यदि हम फंस जाए तो ये मार्गदर्शक तत्व क्या है जिनका हमें पालन ऐसे युद्ध स्थिति में करना चाहिए. महत्वपूर्ण मुद्दा है, इंपॉर्टेंट बात है कि युद्ध में यदि हम फंस जाए तो कैसे, कौन से एवं नीति तत्व है, मार्गदर्शक तत्व कौन से है जिसका हम पालन करें. अब बाबा उसके बारे में बता रहे, बहुत सुंदर है. जैसे कि पहले जमाने में मुझे याद है, मैं छोटी थी, वो चाइना युद्ध वगैरह चल रहा था, तो वहाँ एक तो ब्लैकआउट हुआ करता था. कई बार ब्लैकआउट हुआ, मैंने देखा है कि लाइटें वाइटें बंद कर देते थे, आवाज नहीं करना है. अगर कुछ ये हो जाए, धमाका हो जाए तो कहीं टेबल के नीचे, बेड आजकल तो है नहीं कि जिसके नीचे उसके नीचे तो दीवान होते हैं, बक्से होते हैं, पर पहले के जमाने में होते थे कि बेड के नीचे जगह होती थी, तो उसके नीचे घुस जाओ, ऐसे कई सारे बताते थे. बाहर घूमना नहीं, फिरना नहीं. आप लोग जिन्होंने ये अनुभव किया उनको याद होगा ये सब चाइना युद्ध का समय 62 का 65 का जो हमने देखा. खैर, तो ये जो हाँ, थैंक यू सुरेखा से. अब जो बाबा कह रहे हैं कि कौन से मार्गदर्शक तत्वों का हमें युद्ध काल में अवलंबन करना है, ये बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है. People should face the circumstances of war with courage. हमें युद्ध का जो माहौल है उसको धैर्य से उसका सामना करना है, क्योंकि युद्ध करना या टालना इसका निर्णय हमारे हाथ में नहीं होता है. तो हम अगर युद्ध में फंस जाए तो हमें क्या करना है, उसको धैर्य से सामने जाना है. And the faith that no sacrifice is too great when the call of duty is clear. अपना कर्तव्य निभाना है, हमारा कर्तव्य हर हालत में निभाने से अधिक बड़ा त्याग कोई भी नहीं. मतलब हमारा उस समय में जो कर्तव्य है वो निभाना ही हमारा सबसे महान त्याग है. इस तथ्य पर हमारा पूरा विश्वास होना चाहिए. The faith that no sacrifice is too great when the call of duty is clear. अब हमारा कर्तव्य क्या होगा, हम किस स्थिति में है, किस वयोगट के हैं, कई सारी चीजों पर हमारा कर्तव्य निर्भर होता है. हम डेफिनेटली दूसरों की सहायता करना, जो पीड़ित है उनकी मदद करना हमारा प्रथम कर्तव्य है. जो जवान हो गए उनका कर्तव्य कोई और होगा, जो आर्मी में हो गए उनका कर्तव्य अलग होगा, जो सामान्य लोग उस हालत का सामना कर रहे हैं उनका कर्तव्य भी अलग होगा. In the event of aggressive attack, all must resist it by direct combat if there is no alternative. यदि एकदम हमला बोल दिया है तो उसका प्रतिकार करना है. दूसरा कोई अगर हमारे पास उसका प्रावधान उपलब्ध नहीं है, ऑप्शन नहीं है, और कोई उसके लिए हमारे पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है, तो उसको हमें रेजिस्ट करना है, विरोध करना है. ये हमारा प्रथम कर्तव्य है. इसको इसमें लोगों को युद्ध की परिस्थितियों का सामना ऐसे साहस और इस विश्वास से करना चाहिए कि जब कर्तव्य की पुकार स्पष्ट हो
तो कोई भी बलिदान बहुत बड़ा नहीं हुआ करता, मतलब कर्तव्य ही सबसे बड़ा करना ही चाहिए। आक्रमणकारी हमले की हालत में यदि और कोई दूसरा विकल्प न सूझे तो सबको सीधे संघर्ष द्वारा उसका प्रतिरोध करना चाहिए। बाकी टाइम में दुश्मनी नहीं करना है, प्रेम से बर्ताव करना है, भाईचारा रखना है, कोऑपरेशन, ये सब ठीक है। पर युद्ध के बारे में जो मार्गदर्शक तत्व बाबा बता रहे वो क्या है कि यदि हमारे हालत में स्थिति नहीं है और हमला बोल ही दिया है और दूसरा कोई विकल्प नहीं है और कोई प्रावधान नहीं है, तो हमें उसका प्रतिरोध करना ही चाहिए, उसमें संघर्ष करना ही चाहिए, वो हमारी ड्यूटी होगी। So direct combat if there is no alternative. But as each individual makes such resistance, he must be certain that he is motivated solely by a sense of duty, without hatred or bitterness towards the aggressor who has acted out of spiritual ignorance. अत्यंत महत्वपूर्ण, very very important. पर जब हम ऐसा प्रतिरोध करेंगे, संघर्ष करेंगे, तब हमारे मन में वो जिसने हमला बोल दिया है उसके प्रति हमारे मन में जरा भी कटुता भाव नहीं होना चाहिए, द्वेष नहीं होना चाहिए, वैर भाव नहीं होना चाहिए। केवल हमले का प्रतिरोध या उसका उत्तर देना है, हमें उसका क्या करना है, केवल प्रतिरोध करना चाहिए, इतनी ही भावना मन में होनी चाहिए। गलती से भी जब हम लड़ रहे हैं तब हमारे मन में सामने वाले के प्रति कोई वैर भाव, दुश्मनी, द्वेष या कटुता नहीं होनी चाहिए। फिर ऐसे संघर्ष के कोई संस्कार निर्माण नहीं होंगे। जैसे जवान देखो लड़ते हैं सीमा पर, दो देश के जब जवान लड़ते हैं ना, तो उनमें वास्तव में एक दूसरे के प्रति अधिकतर प्रेम ही होता है, हम देखे हैं, क्योंकि वो एक दूसरे की हालत और हमसे अधिक समझते हैं कि किस स्थिति में वो लड़ रहा है। अगर वो घायल होते हैं, एक दूसरे की मानवता के आधार पर मदद कई बार की हुई है। जहाँ राष्ट्र और सीमा का भाग आता है तब कोई वहां पर ये नहीं होता है, समझौता नहीं होता है, परंतु मानवता के तौर पर उनके पाकिस्तान के युद्ध के समय में देखा, चाइना युद्ध के समय में देखा कि भारतीय जवानों ने उनसे दया भाव ही रखा है। लड़ाई जरूर की अच्छी से, लेकिन सामने वाले जवान के प्रति उनके मन में कोई वैर भाव, कटुता, हेट नहीं होता है और होना भी नहीं चाहिए। यही यहाँ पर बाबा ने दिया है। ये बहुत बड़ी आध्यात्मिकता होगी। ये जो है उसने आध्यात्मिक अज्ञान से हमारे ऊपर हमला बोल दिया है, ये समझकर हमको उसका प्रतिरोध करना है, परंतु प्रतिरोध करने के समय वैर भाव की भावना नहीं होना चाहिए। अगर हमें ऐसी स्थिति में हम है कि हम वहां वो जो हमला है वो हमारा चॉइस नहीं था। जैसे कि इसका सबसे अभी का ताजा उदाहरण देखो, रशिया और यूक्रेन। अब रशिया ने हमला बोल दिया है, यूक्रेन ने अपने आप को आजाद कंट्री कब का घोषित किया है, अब वो आजाद कंट्री है, तो उस देश का हर नागरिक हमले का प्रतिरोध के लिए खड़ा हो गया, चाहे जो भी हो। तो हमले का प्रत्युत्तर देना, संघर्ष करना, प्रतिरोध करना, ये कर्तव्य बनता है, परंतु ऐसा करते हुए सामने वाले के प्रति मन में कोई कटुता, द्वेष नहीं होना, ये सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर बाबा ने बताई है। अब और आगे तीसरा मार्गदर्शक तत्व क्या है? फर्दर अच्छा हुआ जल्दी याद आया, सॉरी, हमेशा मैं भूल जाती इसको, बाबा चार्जिंग लगाना भूल जाती हूँ लैपटॉप को। अच्छा, फर्दर he must not be insensitive to the suffering inflicted. आगे
जो कोई ये युद्ध के कारण उसके परिणाम होंगे, यातनाएं होगी, उसके प्रति उसको संवेदना शून्य नहीं होना चाहिए। इनसेंसिटिव, सेंसिटिव मतलब संवेदनाक्षम, इनसेंसिटिव मतलब संवेदनाक्षम। मैं एकदम पत्थर दिल वाला नहीं बनना है। कोई भी हो, युद्ध के कारण जो परिणाम है, जो सफरिंग्स है, यातनाएं हैं, पीड़ा है, तकलीफें हैं, सामने वाला उसको फेस कर रहा है, चाहे वो जवान हो चाहे वो पब्लिक हो, उसका हमें एहसास होना चाहिए। सामने वाले की पीड़ा का एहसास होना चाहिए। हमें संवेदना शून्य बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए सबके लिए। ऑन द कॉन्ट्ररी, he must render every possible aid to the victims of war. इसके विपरीत युद्ध के कारण जितने बाधित हुए हैं उन सबको उसको भरसक यथासंभव पूरी मदद देनी चाहिए। ओके और फिर उसे ढाई गई वेदना के प्रति संवेदन शून्य नहीं होना चाहिए। इसके विपरीत उसे युद्ध पीड़ितों को हर संभव सहायता पहुंचानी चाहिए। The fact that a person is a spiritual aspirant does not release him from his duty to the social whole. यदि कोई व्यक्ति आध्यात्मिक पथ का यात्री है, साधक है, इसका अर्थ ये नहीं है कि ऐसी युद्धजनक स्थिति में भी वो तटस्थ रहे या उससे दूर रहे या समाज में हिस्सा नहीं ले। भले इसमें कोई साधक भी है आध्यात्मिक पथ का, तो भी उसी के लिए भी यही सब है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। चाहे वो योगी हो, चाहे साधु हो, चाहे कोई भी हो, साधक, स्पिरिचुअल एस्पायरेंट, आध्यात्मिक पथ पर जो है भूमिका वाले लोग हो, कोई भी हो, क्योंकि एक व्यक्ति एक आध्यात्मिक साधक है, इसलिए वह समाज के प्रति कर्तव्य से मुक्त नहीं हो सकता है। उसको भी उससे यही सब लागू है। This may involve some deep soul searching because spiritual aspirants tend to be indifferent to war on the grounds that most wars are actuated by purely material considerations. बहुत ही सुंदर, बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। हो सकता है काफी सारे साधक क्या कहेंगे, अरे क्या ये युद्ध है, वो मारता है, वो मरता है, ये सब हिंसा है, ये ठीक नहीं, एक व्यक्ति एक आत्मा दूसरे को मारती है, ये संघर्ष है, ये स्पर्धा है, ये द्वेष है, ये तो सत्ता काबिज के लिए है, तो प्रदेश लेके सब मटेरियलिस्टिक, ये भौतिक जमाने की बात है, ये तो संपत्ति करने के लिए है, ऑयल जगत पर साम्राज्य करने के लिए है, मैं क्यों इसको ध्यान दूं। ऐसा सोच के वो तटस्थ नहीं रह सकता है। ऐसा वो सोचने की गलती कर सकता है। उसको ये आध्यात्मिक पथ के साधक को ऐसा विचार वो कर सकता है कि ये भौतिक मटेरियलिस्टिक ना, ये मायावी जगत का हिस्सा है करके वो उससे दूर नहीं रह सकता है। इसमें कुछ गहन आत्म अन्वेषण की जरूरत पड़ सकती है। उसको डीप विद इन द सोल उसको सोचना पड़ेगा। केवल ऊपरी ऊपरी ऐसा जो विचार है, क्योंकि आध्यात्मिक साधक युद्ध के प्रति इस कारण उदासीन हो जाते हैं कि अधिकांश युद्ध सर्वथा भौतिक कारणों से ही उत्प्रेरित होते हैं। अब ये बात तो सही है कि कारण भौतिक है, हमें उससे ना लेना ना देना, हम दूर रहते हैं, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो राजकारण हो, चाहे वो समाज कारण हो, चाहे या युद्ध हो। लेकिन इस समय बाबा कहते कि आत्मा को अंदर तक खंगालना पड़ेगा। अब इसका समाधान आगे बाबा ने सुंदर रीत्या दिया है कि कैसी सोच होना चाहिए आध्यात्मिक साधक की। भले ही ये मायावी जगत के युद्ध है, मायावी दुनिया के कारण है, लेकिन उस समय उसकी सोच कैसी होनी चाहिए, उसने क्या करना चाहिए। It is a mistake to divorce spirituality from material considerations. बाबा ने हमेशा कहा है, इस विश्व की ऐसी कोई चीज नहीं, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जो अध्यात्म से अछूता है। हर चीज अध्यात्म में आती है, हर चीज ईश्वर में ही है, ईश्वर से बाहर कुछ भी नहीं है। चाहे वो युद्ध हो,
चाहे वो माया हो, चाहे भौतिकता हो, राजकारण हो, समाजकारण हो, जो भी है, सारे क्षेत्र उसी में आते हैं। ईश्वर से अछूता कोई भी नहीं है। इसी कारण अध्यात्म से अछूता कुछ भी नहीं है। For the latter have some spiritual importance, क्योंकि ये मायावी जगत का भी कुछ आध्यात्मिक महत्व है। इस मायावी जगत में रहकर ही हमारी सांस्कारिक चेतना को संस्कारों से मुक्त करके हम अमर्याद चेतना कर सकते हैं। ये माया का अहम रोल है। इसीलिए ये माया का आध्यात्मिक महत्व भी हमें समझना चाहिए। It is not by ignoring human suffering, but by handling it with creative love that the gate is open to the life eternal. मानवीय सफरिंग्स को, यातना को अनदेखा करके नहीं है, परंतु मानवीय यातनाओं को सकारात्मक प्रेम के गेट खोलकर ही, मानवीय यातना को सकारात्मक प्रेम के द्वारा हैंडल करके ही अनंतता का जीवन का द्वार खुल जा सकता है। ठीक है? इट इज नॉट बाय इग्नोरिंग ह्यूमन सफरिंग, मानवीय सफरिंग को इज इट मोहम्मद यूज्ड टू कंट्रोल। हम बाद में देखते हैं। हाँ सुषमा जी है, बहुत लोग देंगे यहाँ जवाब। वो प्लीज आंसर हर क्वेश्चन समवन थ्रू चैट। इट इज नॉट बाय इग्नोरिंग ह्यूमन सफरिंग, मानवीय यातना को अनदेखा करके, इग्नोर करके, दुर्लक्ष्य करके हम नहीं कुछ साध्य कर सकते, परंतु ये मानवीय यातनाओं को बाय हैंडलिंग विथ क्रिएटिव लव द गेट इज ओपन टू द लाइफ ऑफ इटर्नल। सुषमा टीकू ने एक सवाल पूछा है, इसका काफी लोगों को उत्तर पता होगा, तब तक मैं जरा ये इट इज ए मिस्टेक, की सत्यता में कहा गया, ये हिंदी का कहाँ है भाई, कहीं किसी पता है? क्योंकि मानवीय यातना की उपेक्षा, बल्कि हाँ, मानवीय यातना की उपेक्षा करने से नहीं, बल्कि सृजनात्मक प्रेम के द्वारा, उसके प्रयोग से ही शाश्वत जीवन का द्वार खुलता है। इट इज नॉट थ्रू कैलस इंडिफरेंस बट बाय एक्टिव and selfless service that one attains the transcendental and illimitable truth that lies at the heart of the illusory universe। बहुत सुंदर। निष्ठुर उदासीनता द्वारा नहीं, मतलब अरे ये क्या युद्ध है, हम लोग तो साधु लोग हैं, हम तो आध्यात्मिक मार्ग के लोग हैं, इस प्रकार से उदासीनता, निष्ठुरता दिखाकर नहीं, बल्कि सक्रिय एवं निस्वार्थ सेवा द्वारा ही मनुष्य उच्चतम एवं असीम सत्य को माया जगत के अंतस्थल में विद्यमान है प्राप्त कर सकता है, मतलब ईश्वरत्व को प्राप्त कर सकता है। Spiritual aspirants are rooted in the conviction of the reality। आध्यात्मिक जिज्ञासु अनंत आत्मा की सत्यता एवं नित्यता में गहरी आस्था रखने वाले होते। स्पिरिचुअल एस्पिरेंट्स मतलब साधक आर रूटेड इन द कन्विक्शन ऑफ द रियलिटी एंड द इटर्निटी ऑफ द इन्फिनिट सोल। आध्यात्मिक साधक जो है आत्मा की अनंतता और शाश्वतता में विश्वास रखते हैं, ईश्वरत्व में विश्वास रखते हैं। It should be easy for them then to stake life itself on the performance of a duty that springs from the claims of the spirit। ऐसे में उनके लिए कर्तव्य परायणता में जो आत्मा की आवाज पर प्रकट होती है, स्वयं अपने प्राणों की बाजी तक लगा देना आसान होना चाहिए। यदि वो साधक आत्मा की अनंतता में, शाश्वतता में विश्वास रखता है,
तो उनको युद्ध में अपने प्राणों की बाजी लगाने के लिए डरना नहीं चाहिए दूसरी भाषा में। क्योंकि काफी बार क्या होता है, ये जो डर है खुद के मर जाने का, ये इतना प्रबल होता है कि वो साधक ये युद्ध मतलब एक भौतिकता का भाग है सोच के उसको निष्ठुर बनने का, तटस्थ रहने की संभावना होती है, परंतु उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि वो सच में जानता है, समझता है, स्वीकृत करता है कि आत्मा अनंत है, नश्वर है, तो उसको अपनी मृत्यु के लिए क्यों डरना है, उसको अपने प्राणों की बाजी तक इसमें लगा देनी चाहिए। ये हम क्या देख रहे हैं कि हमारे ऊपर युद्ध का संकट आ जाए तो हमें किस तरह से, और ये कौन से मार्गदर्शक तत्व होंगे जिनसे हमें उसमें युद्ध का सामना करना पड़ेगा। The duty of the spiritually enlightened one, the duty of the spiritually enlightened one is an extension of the duties of the average person and of the spiritual aspirant. एक अध्यात्म अलौकिक व्यक्ति का कर्तव्य सामान्य व्यक्ति के और आध्यात्मिक जिज्ञासु के कर्तव्यों का ही विस्तार है। मतलब एक सामान्य व्यक्ति के लिए भी और एक स्पिरिचुअल एस्पायरेंट साधक के तौर पर भी उसको ये कर्तव्य का निभाव करना पड़ेगा। वो अपने आप को अलग नहीं रख सकता है युद्ध के माहौल से, उसके कर्तव्य के माहौल से, ये कहकर कि मैं साधक हूँ। He is alive to the truth that all souls are one, and the role he must play in these games of God is necessarily determined by the spiritual illumination he has. वो जो आध्यात्मिकता उसमें प्रकाशित हो गई है, उससे उसे ये समझना चाहिए कि वो स्वयं एक सत्य है, सारे आत्मे एक ही है, और उसको उसके हिस्से में जो भी उसका रोल आया है, रोल प्ले है, उसकी भूमिका उस युद्ध में जो है वो उसको निभानी ही पड़ेगी। कितनी बड़ी बात है, कितना महत्वपूर्ण मुद्दा है। यदि वो आध्यात्मिक साधक है तो उसे ये खूब समझना चाहिए कि एक आत्मा दूसरे से भिन्न नहीं है। यदि सभी आत्मा ये एक है तो युद्ध करने वाला भी मैं हूँ, झेलने वाला भी मैं हूँ, लड़ने वाला भी मैं हूँ, रक्षा करने वाला भी मैं हूँ। ऐसी हालत में एक सामान्य व्यक्ति जैसा उसको भी युद्ध का सामना करना चाहिए। उसके हिस्से में जो भूमिका आई है उसको उसे खूब निभाना ही चाहिए, ये समझकर कि ये ईश्वर का खेल है, गेम ऑफ गॉड। उसमें जो कुछ मेरे लिए भूमिका उसने निश्चित की है तो उसे मुझे निभाना ही पड़ेगा। इसको हिंदी से पढ़ लेते हैं। वह इस सत्य के प्रति सजग होता है कि सब आत्माएं एक है और परमात्मा की इस लीला में उसे जो भूमिका अदा करनी है वह निश्चित रूप से उपलब्ध आध्यात्मिक प्रकाश द्वारा निर्धारित होती है। He performs his duty in cooperation with the divine will. जो भी दैवी इच्छा होगी उसके अनुसार उसको अपना कर्तव्य निभाना है। वह अपना कर्तव्य पालन दैवी मर्जी के सहयोग से करता है। Being in tune with the infinite truth, he is not only free from all thoughts of selfish gain, but also from the backlash of hate, malice and revenge. तो आध्यात्मिक पथ पर चलने वाला वो होने के कारण, अनंत सत्य के साथ वो एक होने के कारण, वो सभी स्वार्थी हेतु से ही केवल मुक्त नहीं है, तो वो स्वार्थी हेतुओं से मुक्त है, क्योंकि वो आध्यात्मिक तथ्य के साथ एक है, आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाला साधक है। वो खूब जानता है ईश्वर की लीला को, इसके कारण वो स्वार्थी भाव से मुक्त है, द्वेष से मुक्त है, सूढ़ भाव, क्या बोलते सूढ़ भावना को हिंदी में, रिवेंज, प्रतिशोध की भावना से भी मुक्त है। ये बेनिफिट है उसको। वह अपना असीम सत्य की लय में होने के कारण वह न केवल स्वार्थ लाभ के सभी विचारों से मुक्त होता है, बल्कि घृणा,
द्वेष और प्रतिशोध, रिवेंज, इसके भाव से भी वो अछूता रहता है। War cannot create any real cleavage even between the people who are fighting against one another। कितनी बड़ी बात है। जो लोग एक दूसरे के साथ युद्ध कर रहे हैं, भिड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, उनमें युद्ध के द्वारा कोई दरार नहीं निर्माण की जा सकती, कोई भेद नहीं निर्माण किया जा सकता। ये बात समझ में आ गई? कितनों के समझ में आ गई? वो अंगूठा कराए। युद्ध के कारण भी ही लोगों में भेद निर्माण नहीं किया जा सकता है। ये कोई दूसरे अनेक भेद नहीं हो सकते हैं, क्योंकि आत्मा एक है। भले दो पार्टी से दो लड़ रहे, संघर्ष कर रहे, युद्ध कर रहे हैं, फिर भी वो अनंत एक ही है। एकत्व का प्रिंसिपल यहाँ बाबा बता रहे हैं। कितनी बड़ी बात, अलग विचार से। युद्ध होकर भी ही उनके कोई भेद नहीं होगा, उनमें कोई दरार नहीं होगी, क्योंकि आत्मा एक ही है। भले अभी वो आत्मा दूसरी अलग अलग दिख रही है, दो देशों के, लाइक अभी रशिया और यूक्रेन, भले दो लग रहे हैं, किसी समय वो रशिया का ही हिस्सा था यूक्रेन, हमने तुमने देखा है, हमारी नजरों के सामने वो विभक्त हो गए, उनको विभक्त करा दिया गया है कि नहीं? ये तो देखो, ठीक से समझ लो अब इस मुद्दे को। जैसे यूक्रेन एक समय में रशिया का हिस्सा था कि नहीं? जिसका वीडियो चालू है वो तो कम से कम मुंडी हिला तो मुझे समझ में आएगा। जिस प्रकार से जुन्नेवार भाऊ आप है, थैंक यू, वीडियो खोल दो तो मुझे समझ में आएगा बात आपकी समझ में आ रही है नहीं। यूक्रेन एक समय में बड़े रशिया का हिस्सा था ना? हमने ये देखा, हमारे नजरों के सामने उनको विभक्त किया गया। ठीक इसी प्रकार हम अभी एक दूसरे को अलग दिख रहे हैं, परंतु हम सब किसका हिस्से थे? एक परमात्मा का, है कि नहीं? मतलब एक ही परमात्मा का हम सब जो अलग अलग दिखते व्यक्ति है, लेकिन एक ही है। इसके कारण कितने भी युद्ध हो, वो एक आत्मा में कोई भेद नहीं हो सकता है। आत्मा एक ही रहेगी, उसमें कोई भेद नहीं होगा, कोई दरार नहीं होगी। एक आत्मा के 10 टुकड़े होके 10 नहीं होंगे। ये बहुत बड़ी बात है। युद्ध के कारण आत्मा में कोई भेद नहीं होगा। अब इसको इसमें कैसा दिया है, एक बार मैं ये कहती, उन लोगों के बीच में जो एक दूसरे के विरुद्ध लड़ रहे होते हैं, युद्ध कोई असली विभाजन पैदा नहीं कर सकता। असली विभाजन भले हम अभी देख रहे, वो अफगानिस्तान का है, वो पाकिस्तान का है, यूक्रेन का है, वो रशिया का है, ये अमेरिका का है, ये अलग हम समझ रहे हैं क्योंकि हमारे अज्ञान के कारण समझ रहे हैं। आध्यात्मिक अज्ञान। वास्तव में सब एक है। कितने चाहे युद्ध हो, आपस में कितने लड़े, संघर्ष करें, उसमें कोई दरार नहीं होती, वो एक ही रहेंगे। These people seem to be different from one another because they have different minds and bodies. ये लोग एक दूसरे से अलग इसलिए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि उनके भिन्न भिन्न शरीर है, भिन्न भिन्न मन है। वास्तव में वो एक है। वो अलग क्यों दिख रहे? क्योंकि उनके भिन्न शरीर है और मन है। But when judged from the point of view of their souls, all differences are not only secondary but simply false. लेकिन आध्यात्मिकता की दृष्टि से अगर देखेंगे तो ये सारे जो डिफरेंसेस है, ये सारे उनमें जो भिन्नताएं हैं, वो केवल सेकेंडरी है, मतलब कम महत्व की है, इतना ही नहीं, तो वो केवल फॉल्स है, गलत है। वो दिखते अलग है क्योंकि उनके मन अलग है, उनके शरीर अलग है, परंतु आध्यात्मिक दृष्टि से यदि देखेंगे तो वो सब एक है। इसको हिंदी में पढ़ेंगे। वह इस सत्य के प्रति सजग होता है कि सब आत्माएं एक हैं और परमात्मा की इस लीला में उसे जो भूमिका अदा करनी है वह निश्चित रूप से कहाँ गया?
वे लोग एक दूसरे से भिन्न जान पड़ते हैं, क्योंकि उनके भिन्न मन तथा भिन्न शरीर होते हैं। बहुत बड़ी बात है। अलग क्यों लगते हैं हम? हमारे शरीर अलग है और मन अलग है, वास्तव में हम एक है। अलग क्यों लगते हैं? अज्ञान। अज्ञान किसके कारण होता है? मन के कारण होता है, शरीरों के कारण होता है। परंतु यदि उनके आत्माओं के दृष्टिकोण से विचार किया जाए तो सभी भेदभाव केवल गौण ही नहीं, गौण है, इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि ये सभी भेदभाव पूर्णतः मिथ्या है, झूठे है, गलत है। The spiritual unity of all souls remains inviolable in spite of all wars, and from the point of view of ultimate reality, no soul is really at war with any other soul. आध्यात्मिकता की दृष्टि से अगर देखेंगे तो वास्तव में सही मायने में कोई एक आत्मा दूसरी आत्मा से कोई युद्ध नहीं करता है, कोई संघर्ष नहीं करता। एक आत्मा दूसरी आत्मा से युद्ध नहीं करना है। ये जो आध्यात्मिक एकता है ये हमेशा आबाद रहती है, पवित्र है, एक संघ है, कोई दो नहीं है। सभी आत्माओं की आध्यात्मिक एकता सब युद्धों के बावजूद, कितने भी युद्ध होए, आध्यात्मिक एकता सब आत्माओं की अभेद्य है। और परम तत्व की दृष्टि से कोई भी आत्मा किसी दूसरी आत्मा से यथार्थ में युद्धरत नहीं होती है। आध्यात्मिक दृष्टि से कोई एक आत्मा दूसरी आत्मा से युद्ध नहीं करती। जो युद्ध करता है वो कौन करता है? शरीर करता है, मन करता है, आत्मा आपस में कोई युद्ध नहीं। ये भेद समझना। अगर इनके और इनके जवान है, ये रशिया के जवान है, ये यूक्रेन के जवान है, तो ये दोनों आत्माएं आपस में नहीं भिड़ रही है, लड़ रही है, लेकिन इनके मन और इनके शरीर आपस में युद्ध कर रहे हैं। ठीक है? There can be a war between ideologies which may extend to and involve the minds and even the bodies of the people, but the undivided and undivisible soul remains one in its unimpeachable integral unity। और एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, कितना सुंदर है। आइडियोलॉजीज, आदर्शों के बीच में युद्ध हो सकता है, मन के बीच में युद्ध हो सकता है, शरीरों के बीच में युद्ध हो सकता है। देयर कैन बी वॉर बिटवीन आइडियोलॉजीज, है ना। कोई लोकशाही का, जनतंत्र का पुरस्कर्ता हो, कोई राजतंत्र का हो, कोई मतलब डेमोक्रेसी, और दूसरा क्या बोलते हैं जो हिटलर था, क्या कहते हैं उसको है ना, एकाधिकारशाही का, राजेशाही का, इसका हो। मतलब युद्ध किसमें होता है? आदर्शों में युद्ध हो सकता है, मनों में युद्ध हो सकता है, शरीरों में युद्ध हो सकता है। उसमें क्या खाली मन आ सकते हैं, शरीर आ सकते लोगों के, परंतु जो आत्मा है, जो अविभाज्य है, हाँ थैंक यू ताई, हुकुमशाही तानाशाही जिसको कहते हैं हिंदी में, कोई तानाशाही के पुरस्कर्ता होगा, कोई प्रेसिडेंसी राज का होगा, कोई डेमोक्रेसी लोकशाही का होगा, तो युद्ध होगा, दो मतों में होगा, गुटों में होगा, उनके मनों में होगा, शरीरों में होगा। आत्मा में कभी युद्ध नहीं होता है, क्योंकि आत्मा अविभाज्य है, वो एक ही है। और चाहे जितने युद्ध हो, वो आत्मा हमेशा एक ही रहती है और इस सारी निस्संदेह रहती है। उसमें आत्मा में कोई संदेह नहीं होता है, आत्मा निस्संदेह रहती है और एक संग रहती है, उसमें कोई विभाजन नहीं होता है। चाहे एक देश के दो टुकड़े हो, चाहे दो देश एकत्र आ जाए, इकट्ठे आ जाए, चाहे 10 देश और ये 10 देश आपसे युद्ध करे, कितने भी हो, उनके मन लड़ेंगे, शरीर लगेंगे, युद्ध उनके विचारों में होगा, आदर्शों में होगा, लेकिन आत्माओं के बीच में कोई युद्ध नहीं होता है। आत्मा एक संघ, एकत्व में एक ही रह जाती है। ये बहुत बड़ी बात है।
अब कितने के पल्ले पड़ेगी, कितने के नहीं मालूम नहीं। सभी आत्माओं की आध्यात्मिक एकता सब युद्धों के बावजूद भी अभेद्य रहती है, एक संग रहती है। और परम तत्व की दृष्टि से कोई भी आत्मा किसी दूसरे आत्मा से यथार्थ में युद्धरत नहीं होती है। ये कहा ठीक है। देयर कैन बी वॉर बिटवीन, हाँ, विचार प्रणालियों में संघर्ष हो सकता है जो बढ़कर लोगों के मनों और उनके शरीरों तक को प्रभावित कर सकता है। तो संघर्ष कहाँ होता है? विचार प्रणाली, जिसके घेरे में मन आते हैं, शरीर आते हैं, परंतु अविभाजित एवं अविभाज्य आत्मा अपने प्रश्नातीत एवं अभिन्न एकत्व में बनी रहती है। थोड़ा हिंदी में और कठिन लगता है, अपना ऐसा ही एक्सप्लेन करना ठीक है मेरे ख्याल से। ठीक, आगे चलते हैं। All those who must undergo the rigors of war have great need for equanimity. वो सभी जिनको युद्ध की कठिनाई से गुजरना पड़ता है, उनमें समभाव रखने की बहुत आवश्यकता होती है। It will be profitable to remember that soul remains unsathed by the destruction of material things, and death itself is only a gateway to further life. ये समझना चाहिए, ये ध्यान रखना हित में होगा कि इन सब स्थिति में आत्मा अक्षय रहती, अनस्कैथ, अक्षय रहती है, अक्षत रहती है। आत्मा कभी मृत नहीं होती है। जो भी विनाश होता है वो भौतिक चीजों का विनाश होता है, और मृत्यु स्वयं ही आगे के जीवन के लिए एक प्रवेश द्वार है। अगर मृत्यु भी हुआ युद्ध में तो कोई हताशा की कोई बात नहीं है, कोई निराशा की बात नहीं, कोई दुख की बात नहीं, क्योंकि ये मृत्यु आगे के दूसरे जन्म के लिए एक प्रवेश द्वार है। आत्मा तो कभी नष्ट होती नहीं, मृत होती नहीं। युद्ध में चाहे कितने भी परिणाम हो, वो भौतिक चीजें नाश होगी, आत्मा कभी नाश नहीं होती है, वो अक्षय रहती है। Therefore, those who would play their part well in the divine game should remain unmoved by bereavement and loss. Bereavement मतलब वियोग या एक शोक जिसको कहते हैं, and loss, imparting to others a spirit of cheerful resignation to the divine will. इसलिए इस दैवी लीला में जो भी कोई अपनी भूमिका अदा करता है, उसको एक ध्यान रहना चाहिए, ये जितना भी नुकसान हो, जितना भी वियोग हो, जितना भी शोक हो, कष्ट हो, इससे उसको दूर रहना चाहिए, आबादित रहना चाहिए, उसका कोई परिणाम उसके ऊपर नहीं होना चाहिए। और ये दैवी लीला की उसकी इच्छा में हंसी खुशी शामिल होना चाहिए। रेसिग्नेशन, चीयरफुल रेसिग्नेशन, जिसको बाबा कहते हैं एक्सेप्ट माई विल हैप्पीली, खुशी खुशी उसको स्वीकार करना चाहिए। Due to lack of spiritual insight, sufferings of war inevitably embitter many persons, and they need to be helped to recover a sense of unspoilable sweetness of life. अब इसमें एक एक शब्द देखेंगे। आध्यात्मिका इनसाइट, अच्छा ज्ञान नहीं होने के कारण, युद्ध के कारण जो यातनाएं पीड़ा होती है, जो अटल होती है, इसको क्या होता है, ये यादें कड़वी बन जाती हैं। एम्बिटर मेनी पर्सन्स, युद्ध के कारण जो विनाश होता है, युद्ध के कारण जो यातनाएं होती है, इससे व्यक्ति कड़वे बन जाते हैं। युद्ध में किसी को खोने के कारण, खुद का नुकसान होने के कारण, युद्ध के परिणामों के कारण क्या होता है कि दूसरे देश के लोग आपस में एकदम कट्टर शत्रु बन जाते हैं।
जिससे वो प्रभावित हुए, उनके लिए उनके मन में द्वेष भाव, वैर भाव, कटुता होती है जो नहीं होनी चाहिए। पर अक्सर ये देखा जाता है कि आध्यात्मिक उनका ज्ञान नहीं होने के कारण, आध्यात्मिक इंसाइट नहीं होने के कारण आम तौर पर युद्ध से बाधित होने वाले व्यक्ति के मन में कटुभाव निर्माण होता है। They need to be helped to recover a sense of the unspoilable sweetness of life. जीवन मधुर है और ये जीवन की मधुरता उनको फिर से बनाए बरकरार रखने के लिए उनकी मदद करनी चाहिए। कई लोग इस प्रकार से हताश होते हैं, वो शायद मृत नहीं होते, परंतु उनके मन में जीवन के प्रति कटुता होती है, लोगों के प्रति द्वेष होता है, कटुभाव होता है, जीवन को वो निराशा से देखते हैं। ऐसे लोगों की सहायता करके मधुर जीवन का फिर से आस्वाद लेने के लिए उनकी मदद करनी चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ा कार्य भी होता है। अनस्पॉइलेबल स्वीटनेस ऑफ लाइफ से यहाँ अविनाशी जीवन का अविनाशी मधुरता जो है, जीवन की अविनाशी मधुरता चखने के लिए उनको प्रेरित करना चाहिए। Those who have been initiated into the eternal values of inner life must assume the responsibility of driving away unwarranted gloom and depression and cheering those who are in deep sorrow. जो लोग बहुत दुख में है, उनको फिर से खुश करने के लिए जरूरत है, उनको फिर उनके जीवन में आशा, आनंद वापस में प्रस्थापित करने की आवश्यकता है। जो लोग निराश हैं, उनको आशा देने के, उनको उनकी उदासी दूर करने की आवश्यकता है। ये कौन कार्य कर सकता है? जिन्होंने आध्यात्मिकता को अपने अंदर पनपने दिया है। इटर्नल वैल्यूज ऑफ इनर लाइफ, अंतर्वर्ती जीवन की जो शाश्वत मूल्य जिन्होंने आधार लिया है, इनके सर पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये जिम्मेदारी है। जो लोग साधक हैं, जिन्होंने आध्यात्मिकता को अपनाया है, उनका ये कर्तव्य है, उनकी ये जिम्मेदारी है कि युद्ध में जो लोग हताश हो गए, निराश हो गए, उदास हो गए, जो जीवन रस को खो चुके हैं, उनको ये अविनाशी जीवन रस का आनंद देने में, उनको चीयर अप करने के लिए, जो अपने दुख में डूबे हुए हैं, उनको वो दुख से बाहर निकालकर आशा की उम्मीद देने की भावना को जगाने के लिए उनको प्रयास करने चाहिए। ये जिम्मेदारी उन लोगों पर है जो those who have spiritual insight, आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि जिनमें है, जो युद्ध को खूब समझते हैं कि ये युद्ध दो शरीरों का है, दो आदर्शों का है, दो मनों का है। इस शरीर आत्मा तो सारे एक है। ये अगर मृत्यु हो गया तो वो दूसरे जीवन का द्वार भी खुलता है। ये सब अच्छे से समझने वाले लोग केवल युद्ध से दूर नहीं रह सकते। तो जो युद्ध से प्रभावित हुए हैं, उनके अंदर जीवन के लिए एक जीवन रस अनुभव करने की उम्मीद उनको वापस जगानी पड़ेगी। When crisis is upon one, let one's thoughts not be for self, but for others, for the claims of the divine self which exist equally in all. तो दैवी जो सेल्फ है, दिव्यता, एकत्व है, दिव्य एकत्व जो है, अर्थात ईश्वर जो है, सभी में एक जैसा मौजूद होता है। इसलिए यदि आपके ऊपर युद्ध का खतरा मंडरा गया है, तो केवल अपने बारे में सोचो मत, तो दूसरों के बारे में विचार करो, दूसरों के बारे में सोचो। Let one's thought not be for self, but for others. तभी हमें निस्वार्थ होना है। मानो बम गिर रहा है या भागना है तो खुद भाग रहा है, ऐसा नहीं है। ऐसे नोबल, ऐसे उदार लोग कई दिखाई देते हैं कि स्वयं के जीवन की बाजी लगा के
जो डिसेबल है, बूढ़े हैं, बच्चे हैं, उनको कंधे पे लेके जा रहे हैं अपनी परवाह किए बिना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आमतौर पर क्या होता है, संकट पे क्या होता है, स्वयं आदमी भागने की कोशिश करता है, किसी तरह से छूटने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण संदेश बाबा ने दिया है, यदि आप युद्ध में फंस जाते हैं तो केवल अपने बारे में सोचिए मत, औरों के बारे में सोचिए, क्योंकि उनमें भी ईश्वर उतना ही मौजूद है जितना आपके अंदर है। We cannot be justified merely because it brings certain spiritual qualities as byproducts, for these qualities can also be developed in time of peace. महत्वपूर्ण मुद्दा बाबा ने यहाँ बताया है, war cannot be justified merely because it brings certain spiritual qualities as byproducts. केवल युद्ध काल में कुछ अच्छाइयाँ उभर कर आती है। युद्ध के कारण इंसान के अंदर जो उदार भाव है, नोबल माइंडनेस है, निस्वार्थता है, दूसरों की सेवा करना है, उदार भाव है, जान पर बाजी लगाना है, ये सारी अच्छाइयाँ युद्ध के कारण पनपती है। इसलिए युद्ध को उचित मानना गलत है, क्योंकि ये सभी अच्छी गुण जो है ये शांतता के काल में भी बाहर आ सकते हैं। For these qualities can also be developed in time of peace. शांत काल में भी, शांति काल में भी ये सब गुण जो है ये विकसित हो सकते हैं। It is time now for humanity to develop a spontaneous spirit of love and service rather than require the stimulus provided by danger to precipitate unselfish action. तो वह ये काल है कि जब इंसान को अपने मन में प्रेम, निस्वार्थ सेवा ये भाव जगाने का समय वो होता है, ना ही कि केवल स्वार्थी कृतियां करके। तो ये ऐसा समय होता है कि जब उसको हिंदी में पढ़ लेती। अब यह उचित समय है कि मानव जाति प्रेम एवं सेवा की स्वाभाविक भावना विकसित करे, न कि निस्वार्थ कर्म की प्रेरणा हेतु संकट पैदा करने वाले उद्दीपन की अपेक्षा करे। और पहला वाक्य भी यहाँ से बोल देते फिर से एक बार, युद्ध को केवल इस कारण उचित नहीं माना जा सकता कि उससे गौण फलों के रूप में कुछ आध्यात्मिक गुणों की प्राप्ति होती है, क्योंकि ये गुण तो शांति काल में भी विकसित किए जा सकते हैं। अब यह उचित समय है कि मानव जाति प्रेम एवं सेवा की स्वाभाविक भावना से विकसित करे, न कि निस्वार्थ कर्म की प्रेरणा हेतु संकट पैदा करने वाले उद्दीपन की अपेक्षा करे। All should face the crisis of war with patience, fortitude, and self-sacrifice, never forgetting that the redemption of a distracted humanity through divine love is much closer than one dreams at such a time. ये कभी किसी को भूलना नहीं चाहिए कि दैवी प्रेम के द्वारा मानव जाति की मुक्ति युद्ध के समय में अधिक संभव होती है, और सभी को इस प्रकार का संकट का सामना धैर्य, साहस, सहन शक्ति और स्वयं त्याग के मार्फत ही करना चाहिए। मतलब यदि युद्ध को हमें फेस करना पड़े तो वो किस प्रकार से करना चाहिए? धैर्य से, सहनशीलता से, साहस से, सहन शक्ति से, सेल्फ सैक्रिफाइस, खुद को त्याग देना, निस्वार्थ सेवा, इन चीजों से ही युद्ध का सामना करना चाहिए, क्योंकि इसी प्रकार से that the redemption of distracted humanity, ये जो मानवता विचलित हुई है, मोह जाल में फंसी है, इस डिस्ट्रैक्टेड विचलित मानवता के लिए दैवी प्रेम के द्वारा द्वार खुलने का युद्ध यही एक समय होता है कि वो समय आ गया है जब दैवी प्रेम के द्वार खुल जाएंगे। ये मानवता को कभी भूलना नहीं चाहिए।
तो ये अंतिम पैराग्राफ एक बार हिंदी से फिर से पढ़ते हैं। सबको युद्ध के संकट का सामना धैर्य, साहस और आत्म बलिदान से करना चाहिए, और यह कभी न भूलना चाहिए कि विक्षिप्त मानव जाति की मुक्ति, विक्षिप्त नहीं होना चाहिए, विचलित होना चाहिए, विचलित मानव जाति, विचलित है मानव जाति, मतलब अपना ध्येय क्या है, एम क्या है, व्हाट इज द एम ऑफ लाइफ, टू गेट द गॉड रियलाइजेशन। इस हेतु से जो भरकट गई है, दूसरी तरफ गई है, इसे विचलित मानव जाति की मुक्ति दैवी प्रेम के द्वारा उसकी अपेक्षा अधिक निकट है, जिसकी ऐसे समय पर कोई कल्पना कर सकता है। तो मेरे ख्याल से अब हमें आज यहाँ रुक जाना चाहिए। कुछ हैंड रेस था, वो प्रश्न लेंगे, और फिर आज किसी को प्रेयर के लिए बोला है क्या? हाँ, प्रेयर किसी ने बोला था करना है करके, और प्रेयर के लिए निर्मला गहरवार ने बोला था, बराबर है वो निर्मला गहरवार जी। पहले ये लेते हैं, सवाल लेते हैं, और फिर आरती मेहर रेणुका को बोला था पिछले बार। मेहर रेणुका मोड़े वर्धा से आरती करेगी, और फिर और किसी को आरती करनी है तो बता दीजिए, हैंड रेज कर देना। सवाल किसके थे? अभी हैंड रेज है कि गए? मेहर प्रसाद, आपका सवाल था क्या कुछ? अच्छा, क्योंकि अभी हमारे पास फिर भी थोड़ा समय है, जैसा हम हमेशा कहते थे कि 15 मिनट सवाल जवाब के लिए रखेंगे। एक थोड़ा समझने में कठिन है, लेकिन बहुत सुंदर है और बहुत महत्वपूर्ण ये टॉपिक है। अगर आप चाहते हैं कि ये मुझे समझा नहीं है, फिर से पढ़ो, फिर से बताओ, तो वो बताएंगे। और उसके मैं भूल जाऊँ उसके पहले आप सभी को नए वर्ष की शुभकामनाएं, और पूरा साल आपका बाबा की याद में, प्रेम में जाए, ये शुभकामनाएं। विश यू ऑल हैप्पी हेल्दी न्यू ईयर 2025। अवतार मेहर बाबा की जय। थैंक यू बाबा, थैंक यू ऑल ऑफ यू। आज नया टॉपिक लेने का इरादा था, छोटा ही है, पर अभी मेरे ख्याल से रुक जाते, पिछले अगली बार लेंगे। द न्यू वर्ल्ड कल्चर, बहुत सुंदर है। नया विश्व का संस्कृति, नए विश्व की न्यू ह्यूमैनिटी किताब कभी पढ़ेंगे तो ये अभी पढ़ेंगे तो वो किताब समझने में हमको आसानी हो जाएगी। यहाँ हैंड रेस था, यूनिवर्सल कौन है? अच्छा, अरे खुशी, हाँ, श्रुति आपका हैंड रेस था कि मेहर प्रसाद का था? हाँ, जय बाबा, धन्यवाद हो। एक मिनट, हुकुम चाहिए। इज मोहम्मद? अच्छा, सुषमा जी ने पूछा था, इज इट मोहम्मद यूज टू कंट्रोल जर्मनी? इनसे देखो सुषमा जी, किताब में क्या पढ़ा है मैंने तो पढ़ा नहीं है, या याद नहीं मुझे, लेकिन बचपन में हमने जो मंडली जन से सुना था वो मुझे याद है। हमें बताया गया था कि फ्रांस का वो इंचार्ज है, पेरिस फ्रांस का वो इंचार्ज था, ऐसा मुझे याद है जो बचपन में सुना हुआ। लेकिन आजकल लोग कहते हैं कि जर्मनी का था, तो मुझे जितना पता है वो फ्रांस का मैंने सुना है। तो मैं सॉरी, आपको पक्का इसके बारे में नहीं कुछ बता पाऊंगी। जब शायद डॉकिंस डायरी में इसका मेंशन है तो ढूंढना पड़ेगा। डॉकिंस डायरी में भी शायद कुछ ऐसा ही दिया, क्योंकि जिस दिन वहाँ पर बम गिरा था तो वो रोने लगा, मेरा घर जल रहा है, मेरा घर जल रहा है करके। उस दिन पूरा हल्ला उसने वहाँ मचाया था। ये सारी बातें हम जब किताबें नहीं छपी थी तो मंडली जन से सुनते थे, वो पक्की याद है। अब बाद में किताबों में पढ़ते वो भूल जाते हैं। इसलिए मैंने कहा कि अगर चित्तरंजन गांगड़े सर आज नहीं होंगे, फ्रांस ना, यही मैंने भी यही सुना था, फ्रांस का। थैंक यू पद्मावर भो, यस यू आर राइट। अच्छा, हैंड रेस किसका था? मेहर प्रसाद आपका था कि खंडारे फैमिली से था? दोनों यूनिवर्सल है। अगर हैंड रेस नहीं है सवाल, इस पर किसी को कुछ शेयर करना है, चर्चा करनी है तो
5-10 मिनट में है हमारे पास, आप कर सकते हैं, नहीं तो फिर सीधा प्रार्थना आरती लेते हैं। माइक बंद है। किसका? मेरा? प्लीज ओपन द माइक। ओ आई एम सो सॉरी, पर हैंड रेस तो करो तब तक हैंड रेस तो करो ना। थैंक यू। ठीक है, ये हाउस। मेहर प्रसाद पूछो। थैंक यू श्वेता। जय बाबा। जय बाबा। जो मेरा कोई क्वेश्चन नहीं था, लेकिन आज का जो होता है तो इससे मुझे यही लग रहा है कि ये सब संस्कारों की वजह से होता है ना। आत्मा तो सेम ही है, लेकिन संस्कारों की वजह से ये सब कुछ क्रिएट होता है ना। जय बाबा। क्या क्रिएट? सॉरी। हाँ, मेहर प्रसाद, क्या क्रिएट होता है? जैसे युद्ध की जो पोजीशन है,